हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फ्री जी के नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले प्री रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है जो चांदी के वस्तु को काला कर देता है जब वो वायु के संपर्क में आते हैं। कहा जा रहा है कि जो वायु में मौजूद ये जो चार ऑप्शन थी, इनमें से कौन सा जो तत्व है जो चांदी की वस्तु को जो है काला कर देता है जब वो वायु के संपर्क में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंधक। तो गंधक जो है वह एक ऐसा तत्व है जो चांदी की वस्तु को जो है काला कर देता है जब वो वायु के संपर्क में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूछा जा रहा है जो यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है पेरिस। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह पेरिस में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश जो है विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। कहा जाए कि जो FAO के अनुसार FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा जो देश है वो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है चीन। तो चीन जो देश है यह जो है FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार जो है चीन देश जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कहा जा रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए गए, चार व्यक्ति के नाम दिए गए, इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, कंप्यूटर में एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है। कहा जा रहा है कंप्यूटर की जो एक मेनू होती है उसमें किसकी लिस्ट होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमांड्स की जो है लिस्ट होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी। कहा जा रहा है जो सीधी कार्रवाई दिवस है इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो है सीधी कार्रवाई दिवस जो है इसकी घोषणा जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। कहा जा रहा है जो नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार जो थे वह नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है। कहा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 16 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कहा जा रहा है कि जो निम्नलिखित में से जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है या कौन सा जो ऑप्शन यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आकार में परिवर्तन। तो आकार में जो परिवर्तन है यह निर्धारित करता है कि जो यह जो प्रक्रिया है रासायनिक जो यह जो अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। कहा जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम है यह नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता कब करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। तो जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम है यह जो है नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को जो है 1962 में प्रतिबंधित करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी। कहा जा रहा है जो खूब लड़ी मर्दानी जो कविता है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी जो चौहान है इनके द्वारा जो है खूब लड़ी मर्दानी जो कविता है इसकी रचना की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है। कहा जा रहा है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उससे होकर जो है गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सीमा है वो उद्यानों के वन्य जीवों के लिए खतरा बनी हुई है। कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है जो है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NH37। तो राष्ट्रीय NH37 जो है यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है और यह जो है उद्यान के वन्य जीवों के लिए खतरा बनी हुई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं।
13वां प्रश्न, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था। कहा जाए जो सचिन तेंदुलकर है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक जो है किस टीम के खिलाफ बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो जो सचिन तेंदुलकर है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना जो 100वां शतक है वो बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया था। कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए या इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति है या कौन से ऐसा शासक है जिसने जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है बनवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके द्वारा जो है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक था। कहा जा रहा है कि जो गुप्त साम्राज्य के जो निम्नलिखित चार राजा दिए गए इनमें से कौन सा एक राजा है या कौन सा एक शासक है जिसे अच्छा वीणा वादक माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त साम्राज्य का एक शासक है और यह जो इसे जो है वीणा वादक के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है। कहा जो इकोलॉजी शब्द है या किसने गढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल जो था इसने इकोलॉजी शब्द को गढ़ा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जो अस्पतालों से जो जैविक कचरे निकलते हैं उसके निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भस्मीकरण जो है ये अस्पताल से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, टुंडा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। जो टुंडा वनस्पति है यह कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय क्षेत्र। तो टुंडा वनस्पति है ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था। कहा टेलीफोन का जो आविष्कार है किस वर्ष में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1876 में। तो टेलीफोन का जो आविष्कार है 1876 में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होता है। कहा जा रहा है जो अक्षांश का 1 डिग्री जो होता है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर। तो अक्षांश का जो 1 डिग्री है वो लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।